में सबने देवोत्थानी एकादशी मनाई, विष्णु का जागरण हो गया। आप भी अब कम से कम जाग जाइए। अब जो लोग थोड़े आलस में हैं उनके लिए जब विष्णु जग गए हैं तो उन्हें जग जाना चाहिए। जागृत हो जाइए। आज जो हम दूसरे स्पंद में पहुंच रहे हैं ये है शाक्तोपाय। अभी तक आप सबसे ऊंचे पायदान पर थे, जिसमें आप विशुद्ध योगी, जो उत्कृष्ट कोटि के योगी है, उसकी क्या अवस्था होती है? शांभवा अवस्था। शांभव योग प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होता है, इस विषय के आपने अभी तक सूत्र पढ़े, समझने के प्रयत्न किया। सबसे ऊंची पायदान है। अब ये मध्यम पायदान है, ये शाक्तोपाय है। हमने बार बार आपको कहा था पिछली बार कि ये इच्छोपाय है। इच्छा शक्ति जिनकी बहुत प्रबल है, जो असाधारण इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति हैं, उनके लिए ये उपाय था। उसको कहते हैं शांभवोपाय। इसमें ना आपको कुछ हाथ से करना है, न मुंह से करना है, न आपको कोई प्रयास करना है। केवल इच्छा आपकी हो तो आप अपने शिवत्व को प्राप्त कर सकते हैं। अब ये उपाय जो दूसरा है, ये ज्ञान का है। ये ज्ञान का उपाय है, ज्ञानोपाय। दूसरे पायदान पर आपको यदि ज्ञान हो गया है तो आप अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। पहले में केवल इच्छा, ज्ञान की आवश्यकता नहीं। कबीर, सेजोबाई और सब महात्मा, बहुत उच्च कोटि के सिद्ध, सब उसी कोट में आते। अब ये मध्यम कोटि है, इसमें अच्छे योगी आएंगे, इसमें विद्वान मनीषी आएंगे, ऋषि आएंगे। अब देखिए आप, पहले जो पायदान था, जो इच्छो पायदान था, जो शांभवोपाय था, उस शांभवोपाय में आपको इच्छा चाहिए था। और इच्छा शक्ति बहुत ही उत्कृष्ट कोट की चीज है। उससे सब कुछ हो सकता है। आप सृष्टि को बदल सकते हैं, लेकिन वो सब के लिए नहीं है। अब कुछ के लिए है, इसके बाद सबके लिए। सबके लिए है आगोपाय। उनमें से कोई चुनिंदा हो दिली वाले के लिए यह है शाक्तोपाय। और सबसे ऊंची श्रेणी के व्यक्तियों के लिए शांभवोपाय। और उससे भी ऊंचे जो आत्माएं जन्म से होती हैं, उनके लिए अनुपाय। तो ये आप जिस श्रेणी में आप जा रहे हैं, ये ज्ञानोपाय है। क्या अर्थ ज्ञानोपाय का? ज्ञानोपाय का अर्थ ये है कि आपको न बार बार उच्चारण करना है, न कोई क्रिया करनी है, न चक्र पूजन करना है। केवल मन में विचार करना है। अभी आपको इच्छा करनी थी, अब लेकिन विचार करना है, बार बार विचार करना। विचार करने से आपका परिवर्तन हो जाए। आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति से एक ही बात
बार बार कही जाए, बार बार सुनाई जाए, तो उसमें वो बात घर कर जाती है, व्यवहार में है। यही बात यहाँ है। तो कहा है यहाँ पहला शुरू होता है। देखिए पहला कहाँ से शुरू होता है? जहाँ से प्रथम स्पंद का अंतिम समाप्त हुआ है। अंतिम समाप्त कहाँ हुआ? महाहृदय अनुसंधानात। महाहृदय के अनुसंधान से क्या होता है? मंत्र बीज प्राप्ति होती है। ये आपका अंतिम सूत्र था। महाहृदय क्या है? महाहृदय शक्ति। महाहृदय अनुसंधानात मंत्र बीजानुभव। मंत्र की बीज का अनुभव होता है काय से? महाहृदय के अनुसंधान से। महाहृदय क्या है? आपको मालूम है कि खेचरी, गोचरी, दिक्चरी और भूचरी, ये शक्तियां, जो शक्ति के प्रवाह है, जो संसार में कार्य कर रहे हैं, वे कहाँ से उत्पन्न होती हैं? व्योमचरी से, व्योमेश्वरी से। और व्योमेश्वरी कौन है? परा। तो उसी से ये सब उत्पन्न है, संसार के काम चलाती हैं। इसलिए बड़ा भारी हृदय वही है, परा। तो परा शक्ति पर अगर आप ध्यान केंद्रित करें, मन में इच्छा करें केंद्रित, कैसी इच्छा? जो आपको पहले बता चुके, उद्यमो भैरव, बड़ी तीव्र इच्छा है। अगर वैसी इच्छा करें कि भैरव से समापत्ति हो जाए, आप भैरव का स्वरूप आप में आ जाए, आप भैरव के आवेश से युक्त हो जाए, आपको लगे कि आपके शरीर में भैरव का संस्पर्श हो गया, तो फिर क्या होता है? मंत्र बीजानुभव, मंत्र की शक्ति का आपको अनुभव होता है। तब तो इसके पहले पहले नहीं। अब यही यहाँ आगे दूसरे स्टेज में बता रहे। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? चित्तम मंत्र। मंत्र क्या है? चित्त है। अब चित्त क्या है? आपने पूर्व में पढ़ा है, हमने कुछ लोगों को पढ़ाया है, कुछ लोगों को नहीं पढ़ाया है। जिनको नहीं पढ़ाया है उनको फिर पढ़ा रहे हैं। वे समझ लें कि चिति शक्ति जो है वो परा का दूसरा नाम है, और चिति शक्ति ही परमेश्वर की सबसे बड़ी शक्ति है, वही स्वतंत्र शक्ति है। चिति शक्ति स्वयं अपने शरीर पर अपने से ही शरीर का उपादान लेकर के सृष्टि की रचना करती है। जैसे मकड़ी जाला अपने से भीतर निकालती है, और वैसे ही ये सारा संसार वो रचती है अपने ही शरीर पर, और फिर वही मकड़ी उस जाले को जब काम कर लेती है तो उसको स्वयं भीतर खींच लेती। ऐसी है वो चित शक्ति। चित शक्ति ही है जो सब कुछ है, ये सृष्टि स्वरूप है। और चित शक्ति है स्वयं भगवान शिव की पराशक्ति, शिव ही। उसी शक्ति का दूसरा नाम है स्पंद शक्ति। आप ये गांठ बांध लीजिए कि इन शब्दों में आप एकता समझ लीजिए। एक ही शब्द हैं, अलग अलग कारणों से
अलग अलग गुणों के कारण इनके नाम बने हैं। चिति, परा, व्योम व्योमेश्वरी, सृष्टिकाली, ये सब एक ही शक्ति के नाम। तो वही शक्ति, उसी का स्वतंत्र शक्ति नाम। तो वो शक्ति ही चित्त है। चितिरेव चेतन पदार्थ अवरूढ़ा चित्तम, वही संकुचित होती, वो उतरती है ऊपर से नीचे को, तो चित्त हो जाती। तो चित्त और कुछ नहीं है, लेकिन संकुचित रूप है। वो शक्तियां सिकुड़ गई हैं, वो तो चित्त है, वही मंत्र है। तो मंत्र क्या है? मूलतः पराशक्ति है। ओम नमः शिवाय, इसमें न ना है, न माँ है, न सा है, न या है, वह है। अगर आप ये समझें कि ये है, वो हम नमः शिवाय करके मंत्र की शक्ति प्राप्त कर लेंगे, कभी नहीं करें, क्योंकि ये मंत्र है ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु से मंत्र प्राप्त करो। किताबों में सब लिखे हैं, वे मंत्र नहीं है, वे अक्षर हैं, वे वर्ण हैं, शक्तिहीन वर्ण। फिर मंत्र क्या है? यही बात समझनी है। चित्तम मंत्र, इस सूत्र में यही बात समझनी है, अच्छी तरह समझ लो, बहुत काम की है। कि मंत्र है क्या? मंत्र को भूल से समझते हैं कि अक्षरों का समूह है, वर्ण संगठनात्मक शब्द का मंत्र नहीं है। मंत्र चिन्मय मरीचि हैं, चित्त शक्ति की जो रश्मियां हैं वो मंत्र है। फिर भी रश्मियां, ये क्या है? ये शब्द क्या है? फिर वर्ण क्या है? तो समझो कि वर्ण जब उन शक्तियों से युक्त हो, जब आपने उच्चारण में उन शक्तियों का विनियोग कर लिया हो, और आपको जिसने इनका विनियोग किया हो, उसने विनियोग सहित आपको दिया हो, तो वो मंत्र है। फिर जप क्या है? क्या किसी शब्द को बार बार कहना जप है? राम 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 कहना जप है? नहीं, ये जप नहीं है। तांत्रिक दृष्टि से जप है ही नहीं। जीवन पर्यंत जप करिए, कुछ नहीं होगा। कब होगा? जब ये शब्द इन शक्तियों से युक्त आपको किसी उस व्यक्ति से, जिसने उन शक्तियों को जोड़ कर रखा है, वो उनसे जोड़ करके आपको देता है, तब वो मंत्र शक्तियों में शक्तिवान होती है, तब वे जागृत। जैसे खड़ी घड़े को बता से रही है, वो उसका शब्द निकलेगा, और उसमें अगर आप भर दें पूरा, फिर उसमें शब्द निकले, उन ध्वनियों में अंतर होगा। बस अंतर यही समझ लीजिए। फिर क्या करें शुद्ध जप के लिए? कोई बताया ऋषियों ने तरीका? हाँ, तज्जप तदर्थानुभाव्यम। जप क्या है? जो नमः शिवाय दिया हुआ है, उस नमः शिवाय के अर्थ का बार बार बोध कर जपना। क्यों? नमः शिवाय
यानी शिव को नमस्कार, इसको जपा और ये शब्द जपे। इसका अर्थ आपने बार बार इसके साथ जोड़ा। मंत्र के शब्द का अर्थ और मंत्र के शब्द ये जोड़े तो क्या जप हो गया? वो कहते अभी भी नहीं हुआ, क्योंकि मंत्र का स्वभाव नहीं है। मंत्र तो है नाद, मंत्र तो है शिव। फिर क्या करें? तो आप उसके अर्थ को जोड़िए तो, लेकिन इसको नाद बनाइए। अब नाद कैसे बने? मंत्र का उच्चारण जो है वो ध्वनि न रहे, नाद हो जाए। नाद कैसे हो? तो उसके लिए एक तरीका ऋषियों ने बताया है कि आप प्राण को अपान से जोड़ दें और सुषुम्ना में पहुंचा दें। तो भाई कैसे पहुंचना है? कैसे पहुंचा है? इसके लिए आपको थोड़ा सा सांस का अभ्यास करना, थोड़ा सा आसन का अभ्यास करना, ठीक से बैठ जाए। आसन और सांस का अभ्यास। फिर क्या करें? फिर सुषुम्ना में कैसे पहुंचे? तो उसके लिए ही समय है। संध्या काल इसके लिए सबसे उत्तम होता है। जप के लिए इसीलिए संधि काल कहा गया है कि उस समय सुषुम्ना में प्राण चलता है, सुविधा है। टाइम लिखा है तुमने अग्निश? क्योंकि उस समय जो जप होगा वो सीधा सुषुम्ना में जाएगा। कुछ वैसे प्रयास करना पड़ेगा। संधि काल में सुषुम्ना में प्राण चलने लगता अपने आप। इसलिए ध्यान रखिए समय का महत्व। संधि पे जोड़िए। अब नहीं मिले संधि तो फिर जप करें नहीं। इसलिए ये कहते हैं कि जप करो, लेकिन निश्चित समय पे करो। तो उस बीच में भी संधि स्थल आ जाएंगे, आते रहते हैं संधि स्थल, मालूम है। स्वच्छंद तंत्र बराबर कहता है कि भी आए और फिर चली जाती हैं, आए फिर चली जाए। तो संधि स्थल आपने नहीं पकड़ पाया, लेकिन आप बैठ गए। वो आपने मान लीजिए आधा घंटा जब किया तल्लीन था, तो उसमें अगर संधि स्थल 4 आए तो 4 बार तो आपका प्राण चला गया सुषुम्ना में, बिना आपका ध्यान किए हुए चला ही गया। अगर आपने मनोयोग पूर्वक शब्दों का उच्चारण किया है तो 4 बार जब हो गया, बहुत हो गया। इस तरह योग हो गया। बात कुछ समझ में आई? थोड़ी बहुत जी। बड़ी गंभीर बात है, काम की बात है। सुन लो फिर से कि नाद जब हो जाता है, जब अर्थ के साथ शब्दों की ध्वनियां मिल जाती हैं और प्राण को अपान में मिला देते हैं, सुषुम्ना में भेज देते हैं, तो नाद बन जाता है। तो नाद जब बनता है तो शिव स्वरूप हो जाता है, और शिव स्वरूप मंत्र ही काम करता है, अन्य मंत्र नहीं करते। इसके लिए ही आपको प्रयत्न सतत करना है कि आप ठीक से आसन पर, ठीक समय पर, ठीक प्रकार से मंत्र के शब्दों के अर्थ को, अर्थ माने जो
आपको मंत्र के जप करने से पहले जो ध्यान किया है उस ध्यान को, वो देवता है। तो देवता और मंत्र के जप की ध्वनि एक लय हो जाए तो आप भी मिल जाएंगे उसी में। तो तीनों एक हो जाए। कौन कौन? मंत्र के शब्द यानी मंत्र की ध्वनि, मंत्र का देवता और वाचक यानी आप। अब दूसरी तरह से समझ, थोड़ा सा दूसरी। कोई भी शब्द होता है तो शब्द की स्थितियां हैं, परा, पश्चंती, मध्यमा और वैखरी। परा, पश्चंती, मध्यमा और वैखरी। एक शब्द है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, कमल खिल रहा है। हमने पढ़ा, क्या कहा हमने? हमने कहा कमल खिल रहा है। यह आपकी ध्वनियां बन करके आपके कान पर पहुंची। कमल खिल रहा है, ये कान में पहुंची। कान में ये ध्वनियां स्पर्श पर्दे गई, पर्दे ने इनको तरंगों को बदला, मस्तिष्क पर गई। अब वहां क्या हुआ? अब देखिए आप, सबसे पहले ये गई तरंग, तो इसने कहा कमल खिल रहा, का माला खाइल खिल रहा है। ये ध्वनियां गई, ये मिली तो कमल खिल रहा है। यहां पहुंचा, मध्यमा है। अभी तो आपको जहां कहा था तो उसने सुन लिया, तो यही बना, वही धुन हुई। तो ये उसको सुनी, सो सुनी, सुना कमल खिल रहा। अब लेकिन कुछ नहीं समझा, नहीं अभी क्या हुआ कि ये ध्वनियां कमल खिल रहा है, ये केवल ध्वनि पहुंच गई उसके पास जो आपने कही थी वो। अब मध्यमा में ये काम शुरू हुआ, ये ध्वनि पहुंची और ध्वनि को उसने देखा कि कमल एक फूल पे का नाम है, वो खिलना एक प्रक्रिया होती है। और यह है कि वह है पास में है कि दूर में। यहाँ ये बात हुई कहाँ? मध्यमा में। यानी यहाँ शब्द का जो अर्थ था उसके सारे जोड़े उसने, उनका निकाला कि क्या है ये क्रिया। अब वो खिलने की तरफ को गया, खिलना क्रिया होती है, वो कमल एक चीज होती है, वो करना है, एक क्रिया होना है। अब आप गए पश्चंती में, शब्द खत्म। पश्चंती में क्या हुए, जो शब्दों की ध्वनियां थी उनसे वो चित्र बने, उसे बन गया कमल, उसे खिलने की क्रिया हो गई, चित्र बना। पास में हुआ तो पास में दिखा, दिख गया। पश्चंती माने दिख गया, सीधे बैठो, दिख गया। पहली थी बैखरी, बैखरी में तो आवाज आ गई, सुन ली, हमें भी आती है, लेकिन मध्यमा काम नहीं करती। मध्यमा काम करे तो पश्चंती तो फोन करेगी, लेकिन मध्यमा नहीं भेजती आगे, ब्रेक बढ़ापा है। तो पश्चंती में चित्र दिखता है, शब्द खत्म। तो यहां क्या हो गया? तो शब्द और अर्थ दोनों गल गए।
वो किसके साथ मिल गए? तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें अनुभूत हो गए। यहां मंत्र पहुंच जाए आपका तो बस सिद्धि, क्योंकि मंत्र बना था वहीं से। ऋषि ने जो मंत्र बनाया था, जो रुचि आपको मंत्र कहते हैं, कि नारद ऋषि ने देखा था उसको, तो वहीं आप पहुंच गए। तो जो ऋषि का मंतव्य था वो आपका मंतव्य, आप जुड़ गए। जैसे गायत्री मंत्र है, विश्वामित्र ने देखा, तो आप जब उस शब्दों के जरिए से पहुंचे तो वहीं पहुंच गए जहां विश्वामित्र थी। फिर वो मंत्र पश्चिमती में मंत्र पहुंचता है तो शुद्ध नाद हो जाता है, और शुद्ध नाद होगा तो सब शिव का स्वरूप होगा, सब मंत्र शिवमय हो जाएंगे। चाहे वो रोग छापने का हो, और चाहे वो आध्यात्म का हो, चाहे वो बगलामुखी का हो, चाहे वो अकाली का हो, और वो मंत्र ही आपको आध्यात्म की प्रगति करेंगे, आपको बदल देंगे, आपको स्वरूप का ज्ञान कराएंगे, वो उससे मिला देंगे आपको जो आप है। ये है मंत्र का विज्ञान। फिर से सुन लीजिए, क्योंकि यह मंत्र विज्ञान आपको अगले सूत्र में जाने वाला है।